अगर केवल विषुवत रेखा की बात की जाए तो दो अक्षांश और दो देशांतरों के मध्य का जो डिस्टेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। लेकिन देशांतर रेखाओं के बारे में एक पिक्यूलियर चीज ये है कि ये इक्वेटर से जैसे जैसे पोलर रीजन की तरफ जाती हैं, इनके मध्य का डिस्टेंस कम होता जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के डिस्टेंस को गोड़ कहते हैं और अंत में ये आपको पोलर रीजन में जाके जीरो। अब इस चीज को जब बच्चों को सिखाना हुआ ना, तो एक तो तरीका हो गया कि चूंकि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाब है, तो बच्चे के बैग में आप हमेशा के लिए ग्लोब दे दो। इससे क्या होगा कि बच्चा कब इस ग्लोब को फुटबॉल बना के खेल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक तरीका यह है कि कॉपी किताब में आप उस चीज को प्रिंट कर दो। लेकिन जब आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो एक चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है कि 3 डायमेंशनल चीज को आप 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर यहां बहुत जगह है नहीं, लेकिन इस कम जगह को ही आपको इक्वल स्पेस देना पड़ेगा अपने कॉपी या किताब जहां पे भी आप प्रिंट कर रहे हैं। यही रीजन है कि जो 16वीं शताब्दी में बना हुआ मार्केटर आपको मैप है, जिसको आज के समय में हम लोग बहुतायत से यूज करते हैं, उसमें आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड इतना बड़ा सा दिख रहा होगा। अभी के समय में जो ग्रीनलैंड है उसका ज्योग्राफिकल एरिया समथिंग 22 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और वहीं इंडिया का 32.87 लाख किलोमीटर है। बट फिर भी आप स्वयं देखिए कि भाई जब आप इस चीज को मैप पर देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ग्रीनलैंड इंडिया के दुगना है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। 3D चीज को 2D में कन्वर्ट करने के क्रम में ऐसा हम लोगों को आभास होता है कि ग्रीनलैंड इंडिया से बड़ा है।